इन पुरोहितों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्टी वेलकम कहता हूँ। आप सभी टीचरों को, संचालक संचालिकाओं को और आप सबों को आज के इस भिखारी क्रूसवीर मिलन या रैली, इसमें आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इससे पूर्व मैं यहाँ उपस्थित पुरोहितों का परिचय देना चाहूँगा। इधर से के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्रात्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय पुरोहित भाइयों, प्रिय बहन बहनें, प्रिय टीचर्स गण, प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, आज वाकई हम सबों के लिए सचमुच मेरी खुशी का दिन है और बहुत सुंदर लग रहा है कि हम भिन्न पल्लियों से आकर, भिन्न स्कूलों से आकर यहाँ पर एकत्रित हैं, एक मकसद लिए हुए, एक उद्देश्य लिए हुए कि हम यहाँ आकर हम कुछ सीख कर जाएंगे। अब यहाँ आकर प्रभु के वचन के साथ साथ जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको हम सुनकर समझकर अपने घर की ओर जाएंगे और उससे हम अपने अगल बगल के माता पिताओं भाई बहनों को भी हम बताएंगे कि हमने आज क्रूसवीर में क्या सीखा है। और आज से जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर हैं उसका मेन मोटो आप लोग देख सकते हो पीछे तरफ, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। और इस ज्योति का अर्थ अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो कई दृष्टिकोण से बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जैसे रोशनी, प्रकाश, लाइट इत्यादि। और इसका अर्थ यही है कि आज प्रभु यीशु क्रिस्त हर सभा कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति, मैं संसार का ज्योति हूँ। लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त तुम सबों को कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो आज अब किस प्रकार से ज्योति बन सकते हैं, किस प्रकार से हम दीपक बन सकते हैं, रोशनी बन सकते हैं। आपने जिस दिन बपतिस्मा ग्रहण किया था, आपने उसी दिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने आपको इन्विटेशन कार्ड दिया था और उस इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से आपका नाम उनके सुनहरे हथेली में अंकित हो चुका है। आज उस इन्विटेशन को जिसे तुम सबों के लिए कहता है तुम जगत की ज्योति हो, उस जगत की ज्योति को हमारे जीवन में अमल करने की जरूरत है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों, क्रिस्त में प्रिय बच्चों, क्रिस्त में प्रिय बहनों, आइए हम सब इस मिशन बलिदान को शुरू करने से पहले अपने हृदय को परखें, जांचें और अपने सभी दोस्त गुनाहों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा याचना करें। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते। नबी सारे यहूदियों को आश्वासन देते हैं कि ईश्वर उनकी प्रवृत्ति दूर कर देंगे। वह सिय्योन पर्वत पर अपनी प्रजा के लिए एक भोज का प्रबंध
मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर रहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 12 से 14 और 19 से 20। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या भाव, मुझे जीवन का उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर को तथा पिता को अनंतकाल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है।
संतति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सादृश्य है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को याद कहकर भेजा, अतिथियों से कहा, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का समाचार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वेद में उपस्थित मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, प्रिय बहनों, प्रिय शिक्षक वृंद और प्रिय छोटे छोटे नन्हे बूढ़े बच्चों, कहा जाता है हमारी आंखें ही इतनी निराली होती है, हमारी आंखें ही इतनी निराली होती है कि हमारे दिल के जुड़ा को बयां करती है। और निश्चित रूप से आज कहना चाहूंगा, इस संत जोसेफ बालिका माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आप सब लोगों को देखकर माहौल कुछ ऐसा ही लगता है कि आप सब कोई विशेष मकसद या तो विशेष उद्देश्य से यहाँ पर जमा हुए। आज इधर देख रहे पर पुनः आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उस पर लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति। प्रिय बच्चों, क्या आप लोग, मेरी बातों को ध्यान दें, क्या आप लोग स्वयं को मानते हैं कि क्या आप लोग जगत की ज्योति हैं? हाँ या नहीं? बच्चों, क्या आप लोग जगत की ज्योति हैं? है या नहीं? जी हाँ, तो तुम लोग सब कोई जगत की ज्योति हो। जब तुम लोग जगत की ज्योति हो तो उसका कर्तव्य क्या बनता है कि तुम लोग सब कोई प्रभु के बच्चे हो।
जिस दिन आपने पहली बार अपने माता पिताओं के द्वारा गिरजाघर लाए गए और आप लोगों को बपतिस्मा दिया गया, प्रभु का इन्विटेशन आप सबों को मिला, ज्योति है। और इस प्रकार से संत यूहन्ना रचित सुसमाचार हम बार बार पढ़ते हैं और सुनते हैं कि वह प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा कहते हैं, आई एम द वे, मार्ग सत्य मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आई एम द लाइफ, आई एम द लाइट, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार की बातें बारंबार कहते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को बुलाते और कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। और यह ज्योति जिसका काम होता है प्रकाश देना, रोशनी फैलाना, लाइट दिलाना, और इस प्रकार से लोगों के अंधकार को हम दूर कर सकते हैं। आज हमारे जीवन रूपी अंधकार में जो भी बुराइयां हैं उसको हमें छोड़ने की जरूरत है। आज आप सबों को कुछ विशेष चीज के लिए आप यहाँ पर आए, उसको जानने और परखने की जरूरत है। और इसीलिए आप लोग को यहाँ लाने का मकसद यही है कि तुम एक सच्चे प्रभु के वीर बनते हुए जगत की ज्योति बनना है। इसके लिए आपको अपने सभी गुरुजनों को, चाहे कहेंगे माता पिताओं का आदर करना है। यीशु ख्रिस्त को चाहे तो प्रत्येक दिन गिरजाघर आना, और गिरजाघर यदि आप नहीं आओगे, नहीं समझोगे, तो आप जगत की ज्योति नहीं बन सकते। आइए आज के सुसमाचार में हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। सुसमाचार में क्या के लिए कहा गया है? एक राजा विवाह भोज देता है, उसकी दृष्टांत हम सबों के लिए रखा गया है। आप लोग पार्टी जाते हो ना? पार्टी जाते हो कि नहीं? जब आप लोग पार्टी जाते हो, पार्टी में जाते हो, तो तरह तरह के चाहे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खुद को सज धज कर जाते हो, है कि नहीं? जी हाँ ना? और इसीलिए कि हम सबसे अलग दिखे, है कि नहीं? मुझको हर कोई देखे, हम मुझको अलग से देखे, बहुत अच्छी तरीके से पहन कर जाऊं, यही मकसद हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ जरूर, मेरे बच्चे जहाँ से मैं आया, मुर्हू के बच्चे 3 बजे से उठकर तैयार थे। मतलब जो उत्सुकता थी आने की, जो ज्योति बनने की एक ललक थी, झलक थी, सब कुछ तैयारी करके आए। जब स्टेज में आएंगे तो उसका आपको फल भी मिलेगा, देखने को हो सकता है। तो इस प्रकार एक तैयारी के साथ आए। तो आज का सुसमाचार में भी यही तैयारी के बारे में कहा गया है। राजा भोज देता है और लोगों को, शहर के लोगों को, गांव के लोगों को, चुने इन्हें गुने चुनों को नहीं, लेकिन सबों को न्योता देता है कोई भोज के लिए, विवाह भोज के लिए। और उस विवाह भोज का मतलब क्या है हम सबों के लिए? वह विवाह भोज का मतलब है आज हम सब कोई प्रभु भोज के लिए भी आए, न केवल हम यह पार्टी मनाने जाए तो पार्टी के नाम पर आए नहीं, लेकिन हम प्रभु भोज के लिए आए, और जो भी कर रहे हैं वह प्रभु भोज है। दूसरी ओर जब हम देखते हैं इसी भीड़ में, आज चाहे हम कहेंगे हो सके आप तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने होंगे, लेकिन जब राजा अपने प्रजा को बुलाता है, उनमें से कई लोग थे, उनमें से एक लोग थे, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, विवाह वस्त्र क्या तो कहेंगे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति था जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। वह विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। क्यों? क्योंकि हो सके वह गरीब था, हो सके वह उस अवसर को नहीं समझा था, हो सके वह चाहता था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा इत्यादि। ये वस्त्र क्या है? जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आपको आपके नाम पर आपके माता पिता को दिया गया, आपके शरीर में एक पवित्र सा सफेद सा कपड़ा आपके ऊपर में रखा गया, और यही बोला गया कि तुम जीवन के अंत तक पवित्र बनो, और यही तुम्हारा प्रतीक है। और इस प्रकार की बातों को सुनकर आपके माता पिता ने उससे हाँ कहा है। आज उस पवित्रता को आप में से कितने लोग जीने की कोशिश करते हैं? आप में से कितने लोग अपने गुरुजनों की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं? आज जब हम सबों को यहाँ प्रत्येक पारिश स्कूल से यहाँ बुलाए गए, कितने लोग आज सुबह में सोचे थे कि आज मैं क्यों जा रहा हूँ? कितने लोग सुबह सोचे थे मैं आज संत जोसेफ बालिका मध्य विद्यालय क्यों जा रहा हूँ? कितने लोग सोचे थे? हाथ उठाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत अधिक। ठीक है, तो इतने लोग कम से कम सोच के आए थे कि मैं आज क्यों वहां जा रही हूँ। प्रिय बच्चों, तो आज जिस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को भी एक प्रभु भोज और क्रूसपीर रैली कहेंगे उसमें आमंत्रित किए, इनविटेशन दिए। इसलिए आज हमें कुछ सीखना है, दीपक बनना है, ज्योति बनना है, रोशनी बनना है इत्यादि, और अपने घर का रोशन करना है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है। और इसीलिए आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस क्या कहता है, मैं तो प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, क्योंकि मैं उसके अलावा और कुछ सोच नहीं सकता। हम सबको जानते हैं संत पौलुस का जीवन परिवर्तन से पहले, कन्वर्सन से पहले किस प्रकार जीवन जीते थे। कट्टर विरोधी थे, और इस प्रकार से वे कट्टर विरोधी होते हुए वे लोगों को चाहे तो हमारे क्रिश्चियन को अत्याचार, चाहे तो कष्ट पहुंचाते थे इत्यादि। लेकिन जिस दिन से उसके जीवन में प्रभु आया और उस प्रभु को पहचाना, उन्होंने क्या कहता है कि मैं प्रभु का हूँ। तो एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अगर आप प्रभु का नहीं होना चाहते तो किसका होना चाहते? शैतान का, है कि नहीं? शैतान जो कि हमेशा आपको बहलाता है, फुसलाता है। एक सुंदर सी लड़की थी, बहुत सुंदर, और एक बहुत सुंदर होने के नाते उसके जीवन में बहुत घमंड था, उसके जीवन में बहुत घमंड था। और घमंड होते होते हुए उसका समय इस प्रकार से 40 साल तक बीत जाता है। 40 साल बीत जाने के बाद स्वयं को देखती है पीछे मुड़कर कि अब तो मेरी शादी नहीं होगी। लेकिन जो उसे देखने के लिए आता था, जो उसे देखने के लिए आता था, वह एक दिन उसके पास आता है और उस लड़की को देखने के लिए उसका घर रिश्ता लेकर आता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उनके बैरी लोग कहेंगे, तो उसके दुश्मन लोग कहेंगे, शैतान लोग कहेंगे, इस दुल्हे राजा को वहां पहुंचने से पहले ही मना कर देते हैं कि आप उस घर में मत जाइए, क्योंकि उस घर का व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो लड़की ऐसा नहीं है, वो कुछ और इत्यादि। अगर आप अच्छा नहीं बनते हो, चाहे आपके पास कितने अधिक टैलेंट क्यों ना हो, आप अपने में बोस्टिंग करते हो, प्राइड करते हो, घमंड करते हो, तो आपको प्रभु यीशु क्रिस्त कभी प्यार नहीं करेगा। और इस प्रकार से अगर प्यार नहीं करता है प्रभु यीशु क्रिस्त, तो आपको दुनियावी चीजों में आपको धकेल देगा, शैतान की राहों में धकेल देगा। आज आप सभी बच्चों के लिए इसीलिए चैलेंज है, जब यहाँ पर आप आए हैं कुछ सीख कर जाएंगे और आपके जीवन को सुंदर बनाना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त आप सबों को प्यार करते हैं, हम सबों को प्यार करते हैं, उसकी प्रेम को पहचानना है, उसके साथ चलना है। हमारे जीवन में ईर्ष्या रूपी, चाहे तो घमंड रूपी जो कुरीति है उसको जगह नहीं देना है। आइए आज हम प्राण करें कि आज हम सब कोई जगत की ज्योति बने, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको कहते हैं, नाम लेकर तुम सबको कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, इसके अर्थ को समझ पाए। क्रूस का चिन्ह
सम्मान में दिया गया विवाह भोज उनके आध्यात्मिक राज्य की सुख शांति है और यह विवाह भोज यूकरिस्ती समारोह का प्रतीक है। इसलिए हम इस यूकरिस्ती समारोह में भाग लेते हुए आइए हम यीशु के द्वारा अपने सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। पिता, तुम उन्हें अपने वरदानों से भर दीजिए जिससे कि वे कलीसिया रूपी रेवड़ को भली भांति से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जिससे कि वे पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाए और अपने जीवन में सफलता होने पाए। इसलिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर, आज हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे अपने प्रजा की सेवा करने के लिए प्रेरित हो और अधिक से अधिक संख्या में अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सभी लोगों को अपने आशीष एवं कृपाओं से भर दे जिससे कि हम विश्वास में दृढ़ बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहते हुए अपने जो भी व्यक्तिगत मंतव्य हैं उनको प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु के विवाह में भोज दिया और इसमें सम्मिलित होने के लिए अतिथियों को निमंत्रित करने अपने सेवकों को भेजा, परंतु अतिथियों ने तेरे निमंत्रण को अस्वीकार किया और तेरे पुत्र के विवाह भोज में शामिल नहीं हुए। आज हम यहाँ एकत्रित सभी क्रूसबीर के बच्चे शिक्षक वृंद बुलाए गए हैं। हम भी यूकरिस्ती समारोह के माध्यम से इस विवाह भोज का प्रतीक को समझ सके। हम इस यूकरिस्ती समारोह में पूर्ण तैयारी के साथ उचित रीति से सम्मिलित हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थना भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम प्रिय पिता, यह हमारा सौभाग्य है कि हम तुझे धन्यवाद दें और तेरी कलीसिया में यीशु ख्रिस्त के साथ मिलकर तुझ में खुशी मनाए। तूने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए इतना विशाल और सुंदर जगत बनाया है। तू हम सबको प्यार करता, हमारा प्यार होए तेरा जय जयकार। हमारे प्रति प्रेम के कारण तूने अपने पुत्र यीशु को हमें दिया है, ताकि वे हम सबको तेरे पास ले चलें। तू हमें इतना प्यार करता है कि हम सबको एक परिवार की तरह ख्रिस्त में एकत्र करता है। प्रेम के इतने बड़े दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रशंसा गान करते हैं। तो सब कोई घुटने टेकेंगे। तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। अब से प्रार्थना करते हैं और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो।
विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स, साहेब बिशप थियोडोर और सभी याजकों के साथ यीशु में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ शक्तिवान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने पेटों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हमें और धन्य हम सब जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे प्रसाद ग्रहण करने के लिए दीक्षित किए गए हैं वही केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो अभी तक दीक्षित नहीं हुए हैं तो हम प्रसाद नहीं लेते हैं, वे कृपया ना लें।
साथ भजन खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रीस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। सबों को जय यीशु। और आज के दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी प्रोग्राम शुरू होने के लिए आधा घंटा का समय है। आधा घंटा में जो भी अपना बाहर भीतर काम करना है वो कर लेंगे।